कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है इसमें। प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है, मतलब कि जैसे अपन कोई गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। अब मान लो कोई ऑयल मिल है, तो कैसे ऑयल बनाएगी? पूरा फिनिश ऑयल एक ही बार में हो जाएगा क्या? कोई ऑयल कंपनी है और उसको ऑयल बनाना है, ऑयल मिल है तो वो ऑयल बनाती है। जैसे मान लो मूंगफली का तेल बनाना है, ग्राउंडनट ऑयल या कोकोनट ऑयल, तो क्या एक ही बार में वो फिनिश हो जाता है क्रश करने नो से, सर। या अलग अलग प्रोसेस में होके जाता है तब जाके फिनिश होता है? तो पहले उसको क्रश करते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं, तब जाके कहीं फिनिश होता है। अब मान लो कोई लेदर फैक्ट्री है, तो क्या करेगा, एक ही बार में लेदर बन जाएगा क्या? नहीं, नो सर। पहले उसको साफ करते हैं, फिर उसका जैसे लेदर शूज बना रहे हैं, तो पहले लेदर साफ होगा, फिर उसको मोल्ड करेंगे, डिजाइन देंगे। तो अलग अलग प्रोसेस में जाके कंप्लीट हो। जैसे एक मैच बॉक्स है, कोई एक कंपनी माचिस बॉक्स बनाती है, माचिस, तो पहले माचिस का लकड़ी होगा, फिर उसमें बारूद लगेगा, फिर उसको डिब्बे में भरेंगे। तो ये 3 अलग अलग प्रोसेस हो गई। तो प्रोसेस कॉस्टिंग वही चीज है कि जब गुड्स अलग अलग प्रोसेस में जाके फिनिश होता है, तब उसका वो हर प्रोसेस का अलग अलग कॉस्ट मालूम करना पड़ता है कि पहले प्रोसेस तक कितनी गुड्स उसकी कॉस्ट आई, दूसरे प्रोसेस में पहुंचते पहुंचते उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, तीसरे और आखिरी, ज्यादा से ज्यादा आपका 3 प्रोसेस होता है, ज्यादा से ज्यादा 3। तो तीसरे प्रोसेस में पहुंचते पहुंचते कॉस्ट कितनी हो गई, इस टाइप से। तो लिखिए, लिखो भाई, इसका मीनिंग वगैरह पहले लिख लेते हैं अपन। प्रोसेस कॉस्टिंग refers costing process costing refers costing of one or more process, एक या एक से ज्यादा प्रोसेस involved while converting a raw material to finished product. In the process costing, finished goods of a process is finished goods of a process is considered as raw material क्या लिखा आपने? इन द प्रोसेस कॉस्टिंग फिनिश्ड गुड्स ऑफ अ प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज रॉ मटेरियल फॉर नेक्स्ट प्रोसेस। मतलब क्या हुआ इसका? जैसे मान लो आप 3 प्रोसेस से गुड्स बना रहे हैं, तो ए बी सी, तो ए प्रोसेस का जो फिनिश होता है वो बी में ट्रांसफर होगा, तो ए का फिनिश बी के लिए क्या बन जाता है? रॉ मटेरियल। बी का फिनिश सी के लिए क्या बन जाएगा? रॉ मटेरियल। उसके बाद in this method
In this method, cost of articles is to be calculated separately, in each process. For this purpose, अलग अलग कॉस्ट निकालने के लिए, फॉर दिस पर्पस हर प्रोसेस का अलग अलग अकाउंट बनेगा. फॉर दिस पर्पस प्रोसेस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड. ये प्रोसेस कॉस्टिंग ज्यादातर कहाँ कहाँ यूज होता है वही बता रहे हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इज टू बी यूज्ड. Process costing method is to be used in following industries. कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में? जैसे केमिकल्स, ऑयल मिल. आप एक ही लाइन में लिख सकते हो, ऐसा ऊपर नीचे ऐसा अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है. नंबरिंग एक एक लाइन में. शुगर मिल, लेदर, लेदर फैक्ट्री जो होती है, पेट्रोलियम, सीमेंट फैक्ट्री, मेडिसिन, मेडिसाइन एटसेट्रा. अब इसका फॉर्मेट बनाएंगे अपन. एकदम बड़ा फॉर्मेट नहीं है, छोटा सा ही फॉर्मेट है. प्रोसेस अकाउंट. पर्टिकुलर क्वेश्चन में यदि मान लो आउटपुट दिया हुआ है यूनिट्स, आउटपुट, तो आउटपुट का भी कॉलम बन सकता है कि कितना यूनिट हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. क्या बोलते हैं उसको? क्वांटिटी. क्वांटिटी अमाउंट. क्वांटिटी नहीं दिया है तो नहीं बनेगा क्वांटिटी का कॉलम. क्वांटिटी अमाउंट.
हेडिंग डाल दिए सब लोग, फॉर्मेट बना लिए? यस सर। अभी लेट कौन कौन ज्वाइन किया? एक तो नूरेन, नूरेन का अटेंडेंस लगा देता हूं, और बाकी तो मेरे ख्याल से सभी का लग गया अटेंडेंस। 2 जन लीव में, बाकी सब लोग आ गए आज। सबसे पहले देखिए भाई, डेबिट साइड में हिमांशु आवाज आ रही है? गणेश? जी सर आ रही यस है। सर, आ रही है सर। इसमें खर्चे भी बहुत ज्यादा नहीं है। एक तो जैसे डायरेक्ट मटेरियल, इसमें चाहे डायरेक्ट खर्चे हो या इनडायरेक्ट खर्चे हो, सभी खर्चे आ जाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल और क्वांटिटी जैसे मटेरियल में दी रहती है कि 1000 टन मटेरियल यूज किया या इतने किलोग्राम यूज किया, तो क्वांटिटी जो दी रहती है ना, वो मटेरियल की दी रहती है, और अमाउंट तो सभी का रहेगा ही, लेकिन क्वांटिटी केवल मटेरियल में ही रहती है। डायरेक्ट लेबर, लेबर क्वांटिटी में नहीं रहेगा है ना, वो केवल अमाउंट में दिया रहता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्वांटिटी यदि मटेरियल की दिया हो तो ही क्वांटिटी का कॉलम बनाएंगे, नहीं तो क्वांटिटी का कॉलम नहीं बनाएंगे अपन। क्वांटिटी दिया ही नहीं रहेगा तो कॉलम क्या करेंगे बना के? अब देखो, डायरेक्ट खर्चों के साथ साथ इनडायरेक्ट खर्चे भी रहेंगे, तो वो भी इसी में आएंगे। सभी खर्चे, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सभी खर्चे आ जाएंगे। लिख दिए सब लोग? उसके बाद बाय लॉस इन वेट। मान लो आप प्रोडक्शन करते हैं, आपने मटेरियल की कुछ क्वांटिटी यूज की, कुछ मटेरियल आपका सूख गया, लॉस इन वेट। जैसे कोई ग्राउंडनट ऑयल बना रहे हैं तो मूंगफली वगैरह सूख गया, या कोकोनट ऑयल बना रहे हैं सूख गया, तो वो लॉस इन वेट। तो ये लॉस इन वेट क्वांटिटी में बस होता है, अमाउंट में कुछ नहीं आएगा उसमें। और वो भी क्वेश्चन में क्वांटिटी दी रहेगी तो आएगा, नहीं तो नहीं रहता है। बाई वेस्टेज, और वेस्टेज को बेचने का भी रेट दिया रहता है क्वेश्चन में कभी कभी, कि भाई हमने वेस्टेज को इस रेट से बेच दिया, तो उसमें आ जाएगा अमाउंट में भी जितना बेचने से पैसा मिलेगा। बाई सेल ऑफ, अब वेस्टेज को कई बार सेल ऑफ स्क्रैप के नाम से भी लिखा रहता है, तो वो भी आ जाएगा सेल ऑफ स्क्रैप, या उसको लिखा रहता है सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट, सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट, क्वांटिटी अमाउंट दोनों में आते हैं ये जब दिया रहता है तो। हो गया? अब ध्यान से सुनिए कि एक से ज्यादा प्रोसेस है, तो पहले प्रोसेस का जो बैलेंस आएगा वो अगले प्रोसेस में, दूसरे में, दूसरे का तीसरे में। अब उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है तीसरे के बाद, तब तो फिर आखिरी प्रोसेस का जो बैलेंस होता है वो फिनिश गुड्स होता है, और वो फिनिश स्टॉक अकाउंट में या वेयर हाउस यानी गोडाउन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाई
ट्रांसफर टू नेक्स्ट, जो भी अगला प्रोसेस होगा उसमें चले जाएगा। ए है तो बी में, बी का सी में, और सी का है तो फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में। बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट ऑब्लिक, या फिर और क्या हो सकता है, नेक्स्ट प्रोसेस या फिनिश्ड स्टॉक। फिनिश स्टॉक अकाउंट में कब जाता है? आखिरी प्रोसेस से, बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस और फिनिश स्टॉक अकाउंट। आखिरी प्रोसेस का फिनिश स्टॉक में चले जाता है। ए का बी में, बी का सी में, और मान लो ए और बी दो ही है तो ए का बी में और बी का फिनिश स्टॉक में। उसके बाद टोटल बराबर क्वांटिटी दी रहेगी तो क्वांटिटी का कॉलम बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना पड़ता। ये हो जाएगा तो बता देना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सबका हो गया ये फॉर्मेट? Yes, sir. गणेश हो गया? यस सर, हो गया सर। इसमें है ना एक डेबिट में जो अपन लिखे ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कई बार इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सभी प्रोसेस का अलग अलग नहीं दिया रहता है, एक साथ कंबाइंड दे देता है, तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वेजेज के रेशियो में। तो एक नोट करके नीचे लिख लेते हैं अपन, if indirect expenses is not given separately for each process, then it will be divided in the ratio of wages. तो ये अलग अलग नहीं दिया हो हर प्रोसेस का, तो इसको वेजेज के रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। क्वेश्चन, आज तो इसमें क्वेश्चन डाला नहीं हूं मैं, शाम को डाल दूंगा। तो अभी बुक है क्या सबके पास? Yes, sir. बाकी लोगों के पास बुक है क्या? नहीं तो फिर मैं सर व्हाट्सएप sir. पे भेजता हूँ। हाँ, गणेश बुक है? यस सर, है सर। हिमांशु यस सर, है ना। है ना? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज इसमें डाल दूंगा मैं, क्वेश्चन की दी किसी के पास बुक नहीं हो तो। लॉन्ग वाले जो क्वेश्चन है ना उसका फर्स्ट पेज नंबर 466, पेज नंबर 466। क्या क्वेश्चन है मेगा फर्स्ट वाला? बुक है क्या मेगा?
Yes, sir. Have. product process. नहीं तो आज क्वेश्चन डाल दूंगा मैं ग्रुप में। क्वेश्चन है पहला, अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन। 3 प्रोसेस है भाई, ए बी सी। द आउटपुट ऑफ प्रीसीडिंग प्रोसेस इज ट्रांसफर्ड नेक्स्ट प्रोसेस। जैसे ए का बी में, बी का सी में और सी का फिनिश स्टॉक अकाउंट में। द आउटपुट फॉर द मंथ इज 100 टन, 100 टन आउटपुट हुआ है। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड। मटेरियल क्वांटिटी दिया है क्या, कितना क्वांटिटी यूज हुआ? नहीं दिया है, तो क्वांटिटी नहीं। का कॉलम नहीं बनेगा इस क्वेश्चन में। मटेरियल, वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद एकदम नीचे देखो, यहाँ पर मटेरियल, वेजेज और डायरेक्ट खर्चे तीनों के अलग अलग दे दिए, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एकदम लास्ट लाइन में लिखा है 2000 और अलग अलग नहीं दिया है तीनों प्रोसेस का। तो कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे आप इसको? जिसकी वेजेज के रेशियो में। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस बनेगा श्रेया? प्रोसेस ए, अकाउंट। इसमें क्वांटिटी का कॉलम तो बनेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में मटेरियल की कोई क्वांटिटी वगैरह नहीं दिया है। पर्टिकुलर एंड अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट। हो गया, लिख लिए? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखते हैं क्या क्या खर्चे हैं। बहुत ज्यादा तो दिया नहीं, छोटा सा ही क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मटेरियल कितना दिया है मुस्कान? मटेरियल 10,000. 10,000। वेजेस दिया है 5,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है 3,000। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग अलग नहीं दिया है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा वेजेज के रेशियो में। तो ये कैलकुलेशन बाजू में कर लेता हूं मैं। वेजेज रेशियो वर्किंग नोट में। वेजेज ए प्रोसेस का कितना दिया? वेजेस 5,000. 5,000 और बी का 8,000. 8,000 और सी का 7,000. 7,000। अब इसका 5 काट, 8:7. हाँ, तो काट पीट के इसका रेशियो आ जाएगा 5:8:7। टोटल 20। Yes, sir. तो ए प्रोसेस का वेजेज आ जाएगा 2,000 रुपए दिया हुआ है भाई, टोटल वेजेस। सॉरी, वेजेस नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो 2,000 इंटू 5/8। 5/8 नहीं, 5/20। 20. कितना आ गया बोले आप? 500. 500। बी का 2,000 इंटू 800. 8/20। Yes, sir. 800. सी का 700.
ए बी सी तीनों का निकल गया। क्या निकल गया? Indirect expenses. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन ए का, ए में 500 रुपए। अब कोई वेस्टेज नहीं है इसमें, कोई सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है, कोई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये इधर का टोटल कितना आ रहा है गणेश डेबिट का? 18,500. 18,500। 500. ये ट्रांसफर हो जाएगा हमारा प्रोसेस, कौन सा B. प्रोसेस? प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट। सर इसमें क्वांटिटी का कॉलम नहीं बनाया है क्या? क्योंकि इसमें मटेरियल कितनी क्वांटिटी यूज हुआ दिया है क्या? 100 टन दिया। दिया मैंने सर. वो तो आउटपुट दिया है कि कितना आउटपुट हुआ है, मटेरियल अच्छा. कितना यूज किए, कितना मटेरियल वेस्टेज हुआ, सब कुछ भी नहीं दिया है। तो मटेरियल का कॉलम, आप क्वांटिटी के कॉलम में क्या लिखोगे? कुछ नहीं आएगा। अब ये जो हमने निकाला है 18,500, ये कितने आउटपुट का निकाला है कॉस्ट? 100 टन का। तो पर टन कितना पड़ा अपने को? 185. ये अपन केवल अंदर कॉलम में लिख सकते हो आप, या प्रोसेस के बाहर अलग से भी लिख सकते हो कि कॉस्ट पर टन करके। कॉस्ट पर टन जो है 185 आया। जैसे ये ऊपर लिखे ना अपन, अब उसको यहाँ पे अलग से लिख सकते हो, कॉस्ट पर टन। ये पर टन कॉस्ट मतलब केवल ए प्रोसेस का। अभी बी में पहुंचेगा तो फिर बी के अलग निकालेंगे, कॉस्ट बढ़ते जाएगी। और तो ए प्रोसेस में इसकी कॉस्ट आई है हमको 18,500 रुपए 100 टन की। तो पर टन कॉस्ट जो अपन ऊपर लिखे थे वो आप यहाँ पे अलग से भी लिख सकते हो, कॉस्ट पर टन ₹185। जो अपन ऊपर में लिखे थे उसको आप यहाँ पे अलग से भी लिख सकते हो, नीचे ऊपर में ना लिख के। कॉस्ट पर टन हर प्रोसेस में निकालेंगे क्योंकि आउटपुट दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है 100 टन। अब कौन सा प्रोसेस बनाएंगे अपन? प्रोसेस बी. प्रोसेस बी। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, पर उसमें पहले प्रोसेस ए से जो ट्रांसफर किए हैं वो आएगा। इसमें सबसे पहले आप क्या लिखोगे? टू प्रोसेस ए अकाउंट। मतलब कि आपने ए वाले प्रोसेस में देखो क्या लिखे थे, बाई प्रोसेस बी करके, देखो ऊपर में 18,500 बाई प्रोसेस बी अकाउंट। तो बी में लिखेंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट, वही जो है 18,500 यहाँ पे ट्रांसफर करके लाइए। तो जो 18,500 ए के लिए फिनिश गुड्स था वो इसके लिए रॉ मटेरियल हो गया 18,500। अब वही सब खर्चे इसमें भी आएंगे, यस पर अमाउंट अलग अलग दिया है। यस सर. मटेरियल कितना दिया है बी का? 2,000. मटेरियल 2,000, वेजेस 8,000. वेजेस 8,000. 8,000, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000. 1,000, इनडायरेक्ट और एक्सपेंसेस 800. ये 800 अपन कैलकुलेट किए थे, देखो इधर बाजू में है ना, 800 Yes. अपन कैलकुलेट किए थे, ये वही 800 यहाँ पे लिख देंगे। टोटल 30,300. टोटल 30,300। 300. इसको क्या लिखेंगे गणेश? बाई प्रोसेस सी. बाई प्रोसेस, मतलब बी का जो फिनिश गुड्स आया ये सी में ट्रांसफर होगा। सी के लिए ये रॉ मटेरियल बन जाता है, जैसे ए का बी में आया, बी का सी में, और सी से चले जाएगा फिनिश स्टॉक में, क्योंकि उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है। बाई प्रोसेस सी अकाउंट 30,300। 300. और यह आ जाएगा आपका कॉस्ट पर यूनिट, पर टन है ना, कॉस्ट पर टन
इज इक्वल टू, ये 30,300 हमने जो निकाला, ये 100 टन की कॉस्ट है, तो पर टन कितना हो जाएगा ये? 303। 303 रुपए। इस चैप्टर में पूरा यही फॉर्मेट बनेगा, बस क्वांटिटी वाले में क्वांटिटी का कॉलम आ जाएगा। ये अच्छा चैप्टर है और एक प्रैक्टिकल 100% कंफर्म इस चैप्टर से कि आता सर ही ऐसा है। इजी क्वेश्चन आएगा सर? नहीं, थोड़ा बहुत इसमें अभी वेस्टेज वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, वो सब थोड़ा नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसमें। फॉर्मेट तो यही रहेगा, बस उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन, वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज, ये कुछ कैलकुलेशन आ जाएगा, इतना तो रहेगा ही रहेगा। अब अपन बनाएंगे प्रोसेस सी अकाउंट, बी की जगह प्रोसेस सी हो जाएगा। तो सबसे पहले डेबिट में क्या आ जाएगा, कोई बता सकते हैं? टू प्रोसेस बी अकाउंट। टू Process B account. प्रोसेस बी अकाउंट 30300. कितना? 30,300। 40,300. अब क्या करें? खर्चे। फिर वापस वही सेम खर्चे, Material, मटेरियल, वेजेस, wages, बस अमाउंट direct चेंज हो expense. जाएगा, नाम तो पूरे वही है। अमाउंट आपका सी का अलग दिया हुआ है, सी का 1,000। मटेरियल 1000, 7,000. 7,000, 2,000. 2,000, 700। 700। 700. हाँ जी, टोटल 41,000। टोटल कितना बोले आप? 41,000। अब क्या आएगा गणेश, बताओ? क्या आ जाएगा पूर्णिमा? आप Sir, by finish account. बिल्कुल सही, बाई फिनिश स्टॉक अकाउंट, बाई फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, फिनिश स्टॉक अकाउंट कितना? 41,000. हाँ बोलो बोलो। 41,000. 41,000। कॉस्ट पर टन। जब गुड्स फिनिश हो जाता है तो फिनिश स्टॉक अकाउंट, या कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है वेयर हाउस में ट्रांसफर करो, तो बाई फिनिश स्टॉक की जगह बाई वेयर हाउस लिख देते हैं बस। तो ये आ जाएगा आपका 41,000 41,000 divide by 100. डिवाइडेड बाई 100, 410 410 रुपीस, rupees. 410 रुपए कॉस्ट पर टन। क्वेश्चन खत्म। सेकेंड क्वेश्चन कैसा ही है? कुछ बोल रहे थे श्रेया? सर बहुत इजी है बोली। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी का मिलता जुलता, बस उसमें एक दो कुछ अमाउंट दे दिया है स्क्रैप वगैरह सेल का या बाई प्रोडक्ट का, तो उसको अपन एक बार पढ़ लेते हैं। सबके पास बुक है तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, question number 2, a product passes through 3 distinct process to completion during January 2016. The cost books. सर 2010 दिया है हम लोग में। अच्छा, ये मेरी नई बुक में 2016 दिया है। यस सर 16 दिया। हाँ, तो
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे आंसर में, 2010 या 2016 उससे ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसकी बुक में कोई भी ईयर दिया वो ईयर यूज करना, वैसे ईयर कहीं लिखना भी नहीं है अपने को। अब आगे क्या लिखा है, द कॉस्ट बुक शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मटेरियल जैसे अभी लिखे वैसे लिख देंगे तीनों का, लेबर भी वैसे ही, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी वैसे ही। द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड वर 1400। तो ये तो तीनों का अलग अलग दिया नहीं है सुधांशु, तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, लेबर के रेशियो में बांट देंगे। लेबर के रेशियो में बांट देंगे Yes, sir. इसको। हाँ, अब ये नई चीज आ गई, द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोसेस बी वर सोल्ड फॉर 145। बी में कोई बाई प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि अपन कोई चीज बनाते हैं तो उसका कोई वेस्टेज से कोई और छोटा मोटा कोई दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे अपन मक्खन बनाते हैं तो छाछ उससे बन जाती है, मई जिसको बोलते हैं ना भाई, है ना, वो उसका बाई प्रोडक्ट हो गया। तो ऐसे ही कई चीजें ऐसी होती है कि जिसका अपन प्रोडक्ट करो तो कुछ और प्रोडक्ट उसका बाई प्रोडक्ट जो उसके वेस्टेज से बन सकता है, तो उसको बेच दिए तो उससे पैसा मिल गया। तो लिखा है कि कौन से प्रोसेस में बेचे इसको, बी में कि सी में, सिम। बी में लिखा है, सी। बाई प्रोडक्ट ऑफ अच्छा, प्रोसेस B। बी वर सोल्ड 145। तो ये किधर आएगा बी प्रोसेस में, डेबिट में कि क्रेडिट में, बाय प्रोडक्ट। क्रेडिट सर में आ जाएगा, क्रेडिट बाई में। सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट 145 क्रेडिट में आएगा ये। फिर आगे लिखा है स्क्रैप रेसिड्यू मतलब स्क्रैप, रेसिड्यू ऑफ प्रोसेस सी वर सोल्ड फॉर रुपीज 166। ये कौन से प्रोसेस में आएगा और किधर आएगा, प्रोसेस सी में आएगा फिर बाय में। प्रोसेस सी में क्रेडिट में आ जाएगा बाई सेल ऑफ स्क्रैप या बाई सेल ऑफ रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब स्क्रैप ही होता है, तो ये सी में आ जाएगा। बस और कुछ भी नहीं है, बाकी पिछले क्वेश्चन जैसा ही बनेगा। इसको बनवाऊं कि होमवर्क दूं, होमवर्क दे दो Homework, sir. सर। होमवर्क दे दूं, होमवर्क दे दो सर। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, a chemical product passes through 3 distinct process A, B, C for completion during June 2016. 5000 bottles, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था ना 100 यूनिट बना रहे हैं करके 100 टन, ऐसे इसमें लिखा है कि 5000 बोतल बना रहे हैं, 5000 बोतल ऑफ केमिकल वर प्रोड्यूस्ड। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप पर टन निकाले थे ना हर प्रोसेस का, वैसे इसमें भी निकाल देंगे पर बोतल कॉस्ट। मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों तो अलग अलग दिया हुआ है, चले जाएगा। अब आप ये देखिए, ये कॉस्ट ऑफ बोतल जो दिया है ये कौन से प्रोसेस में दिया है, ए में कि बी में कि सी में कि बी तीनों में, में। केवल बी में। तो ये केवल बी में आएगा। किस साइड आएगा, डेबिट में कि क्रेडिट में, डेबिट। डेबिट साइड, खर्चा है ना ये, डेबिट साइड, बिल्कुल सही बोले चंचल। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कॉर्क, जब भी 300। प्रोसेस में आप बोतल में भर दोगे गुड्स को तो उसके बाद उसमें ढक्कन लगाना पड़ेगा ना, तो वो कहाँ जाके लग रहा है, ढक्कन सी प्रोसेस में। तो कॉस्ट ऑफ कॉर्क ये कौन से प्रोसेस में दिया हुआ है, सी। सी में। तो ये किधर आएगा सी प्रोसेस में, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। डेबिट डेबिट में, डेबिट साइड। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों प्रोसेस का अलग अलग नहीं दिया है, तो इसको तीनों प्रोसेस में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तीनों प्रोसेस के लेबर के रेशियो में। लेबर के रेशियो में, बिल्कुल सही। इसके बाद द बाई प्रोडक्ट्स वर सोल्ड फॉर रुपीज 280 फ्रॉम प्रोसेस बी। प्रोसेस बी में बाई प्रोडक्ट 280 का बेच दिए, तो प्रोसेस बी में किस साइड आ जाएगा ये, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। एंड रेसिड्यू स्क्रैप
यही सेम चीज उसमें भी दिया था ना, सेकंड क्वेश्चन में भी। Yes, sir. Yes, sir. तो ये किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड। Credit में. Credit side. प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट शोइंग कॉस्ट पर बोतल एट ईच प्रोसेस। हर प्रोसेस में अपन पर बोतल कॉस्ट निकाल देंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में निकाले थे, सेम टू सेम वैसे ही प्रोसेस के नीचे में। तो ये भी होमवर्क के लायक क्वेश्चन है। अब क्वांटिटी वाले क्वेश्चन आ गए आपके, जिसमें क्वांटिटी भी दी है मटेरियल की। क्वेश्चन नंबर 4 में है, द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पासेस थ्रू 2 प्रोसेस। 2 प्रोसेस है, ए एंड बी। दो प्रोसेस दिया हुआ है, ए एंड बी। उसके बाद फिनिश स्टॉक एंड देन टू फिनिश्ड स्टॉक। It is ascertained that in each process 5% of total weight, क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा सब लोग। It is ascertained that in each process 5% of total weight, जितना अपन टोटल वेट लगाएंगे हर प्रोसेस में, उसका 5% बोल रहा है वेट, लॉस इन वेट लिखा ना, टोटल वेट पुट इन लॉस्ट, 5% ऑफ टोटल वेट पुट इन लॉस्ट, इसको बोलते हैं लॉस इन वेट। और ये क्रेडिट साइड में आएगा। और दोनों प्रोसेस में जितना टोटल अपन यूज करेंगे मटेरियल, या टोटल क्वांटिटी जितनी यूज करेंगे, उसका 5% निकल जाएगा और क्रेडिट में आ जाएगा बाई लॉस इन वेट। उसके बाद 10% जितना टोटल अपन क्वांटिटी यूज करेंगे, उसका 10% स्क्रैप हो जाएगा। और उसको, और दोनों प्रोसेस में है ना स्क्रैप 10% और उसको फिर अपन लिखा है, कहाँ गया, हाँ 10% जो स्क्रैप निकलेगा दोनों प्रोसेस में, उसको बेचेंगे। तो पर टन, ए में पर टन 80 रुपीज और बी में पर टन 200, तो वो तो क्रेडिट में आएगा बाई सेल ऑफ स्क्रैप। क्वांटिटी में क्वांटिटी जितना दिया उतना लिख लेंगे और अमाउंट भी दे दिया है। ए में 80 रुपए पर टन से बिकेगा और बी में 200 पर टन से। उसके बाद मटेरियल देखो दिया ना क्वांटिटी, ए में मटेरियल कितना दिया है क्वांटिटी 1000 और उसकी कॉस्ट पर टन नीचे दी हुई है 125 रुपए पर टन। ए में क्वांटिटी यूज हो रही है 1000 टन और 1 टन कितने का 125. 125। बी में क्वांटिटी यूज हो रही है क्या हो गया श्रेया जैन, क्या हो गया? देखो देखो कई बच्चे डांस करना शुरू कर देंगे। श्रेया, मैं भी अभी डांस करना शुरू कर दिया था, अब ऐसा सर गाना बजा रहे कॉल थे। आ गया था. हाँ लेकिन गाना इतना अच्छा बज रहा था कि हम लोग भी डांस शुरू कर दिए थे बैठे बैठे। तो इसमें लिखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर टन इन रुपीज। तो ए में 1000 टन और रेट 125, बी में 70 टन रेट 200। अब सुन लो भाई, बी में 70 टन यूज हो रहा है, ए से बी में ट्रांसफर करेंगे, उसके अलावा और 70 टन यूज कर रहा है वो, तो वो भी आएगा जो ए से बी में जाएगा। और बी में और मटेरियल खरीद रहे हैं 70 टन 200 के रेट से। फिर वेजेज जितना दिया उतना लिख देंगे, मैन्युफैक्चरिंग खर्चा जितना दिया उतना लिख देंगे। प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस एंड द कॉस्ट पर टन। इसमें आपका जब फॉर्मेट बनाओगे तो इसमें क्वांटिटी का भी बनेगा और इसमें आपका अमाउंट का भी बनेगा। जैसे अपन फॉर्मेट में बनाए थे ना, ये देखिए ऊपर में ये ऐसा वाला बनेगा आपका। अभी अपने पास 2-3 मिनट टाइम है तो उतना जब तक बता देते हैं। ये देखिए, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है जो अपन अभी देख रहे हैं,
4. क्या 4. हाँ जी। और प्रोसेस का नाम क्या आएगा सबसे पहले? ए प्रोसेस। A. और सबसे पहले आपको मालूम है क्या दिया हुआ है इसमें? मटेरियल कितना टन दिया हुआ है? मटेरियल सबको मालूम है? 125. हाँ 1000 टन। अच्छा टर्न पूछ. क्वांटिटी टन में दी हुई है ना। और हाँ. पर टन कितना रुपए लिखा हुआ है देखो? 125. तो 1000 टन इंटू 125 कर देंगे तो 1000 इंटू 125 कर देंगे तो रुपीस कितना हो जाएगा? 1,25,000. बिल्कुल सही। और वेजेस? 18,000. हाँ जी। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस? 6,000. बाय लॉस इन वेट। कितनी क्वांटिटी यूज किए थे देखो डेबिट में? 1000 टन। और लॉस इन वेट कितना दिया ऊपर में? हर 5%. प्रोसेस में 5%। कितना आ जाएगा 5%? 50. 50। उसका रियलाइज वैल्यू कुछ नहीं है ना क्योंकि वो लॉस इन वेट है। फिर बाय सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप कितना परसेंट बोला है? 10%. 10%. 10% स्क्रैप कितना हो जाएगा? 100. और इसको क्या रेट बेच रहे हैं वो भी दिया हुआ है। उसका बेचने का रेट दिया भाई एकदम ऊपर में थर्ड लाइन में देखिए 80 रुपए। देखो Yes. मिला क्या? 8,000. और जो डिफरेंस आएगा वो चले जाएगा प्रोसेस बी B's अकाउंट। डेबिट में Sir, 1000 टन है और इधर 150 टन है तो डिफरेंस कितना आएगा? 850. 850। सब लोग समझ लो डेबिट में दिया है क्वांटिटी 1000, क्रेडिट में 50 और 100 माइनस कर दो तो 850 आ गया। वैसे ही अमाउंट sir, डेबिट total में 1,49,000 है. 1,49,000 टोटल है। Yes sir. किधर डेबिट का? Yes sir. और इधर 1,41,000 आएगा बी अकाउंट में. हाँ डिफरेंस निकालो भाई। 1,49,000 में से 8,000 माइनस करो। 1,41,000. बिल्कुल सही। कॉस्ट पर टन 1,41,000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सुधांशु? 850।